हेलो दोस्तों, तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लीफू ने चूकिंग को हरा दिया था, इसलिए क्लैन लीडर गुस्सा होकर ही लीफू पर हमला करने के लिए खुद मैदान में आ गया था। लीफू इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था, इसलिए उसके लिए क्लैन लीडर को हराना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। इसलिए लीफू की हेल्प करने के लिए रेड वॉल्फ क्लैन का मास्टर भी आ जाता है। क्लैन लीडर को हमने देखा था जो कि टावर लेवल के फर्स्ट लेवल तक पहुंच चुका था, और दूसरी तरफ हमने शोलोंग लीडर को देखा था जो कि टावर लेवल के 4th लेवल पर था, इसलिए वो क्लैन लीडर से काफी ज्यादा पावरफुल था। उन दोनों के बीच में एक अच्छी फाइट चल ही रही थी, और लीफू ने भी इसमें एंट्री डालकर वो चाहता था कि वो शोलोंग मास्टर की हेल्प करे ताकि वो इजीली क्लैन लीडर को हरा दे। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही लीफू ने अपनी गोल्डन मेरिडियन की पावर को एक्टिव कर दिया था, तो इसकी एनर्जी दूर दूर तक फ्लो हो रही थी। अब जैसे ही लीफू की एनर्जी फ्लो करते हुए उन सारे वॉरियर के बीच में से गुजर जाती है, तो उन लोगों ने अपनी फाइट को भी रोक दिया था, और वो लीफू की तरफ हैरानी से खड़े हो जाते हैं। यहाँ पर जैसे ही शोलोंग ने लीफू को देख लिया, तो उसी बार मालूम हो जाता है कि लीफू अब और भी ज्यादा पावरफुल हो गया है, क्योंकि उसकी एनर्जी और अभी अब और ज्यादा एनर्जी से फ्लो कर रही थी। लीफू खड़े होकर अपनी 9th थंडर सील का यूज करते हुए एक न्यू फॉर्मेशन क्रिएट कर लेता है। अब इस फॉर्मेशन को देखकर तो शोलोंग हैरान था कि आखिरकार ये लड़का है क्या चीज। लीफू की बॉडी से एनर्जी आगे जाती हुई उस बेल के साथ टकरा जाती है। अब ये देखकर तो क्लैन लीडर और भी हैरान रह गया था कि इसने मेरी बेल टेक्निक को भी डिस्ट्रॉय कर दिया है। लेकिन यहाँ पर हमें ये भी दिखाया जाता है कि वो बेल तो फिर से जल्दी से रिकवर हो गई थी। अब लीफू ये देखकर अपनी 9th थंडर सील की सेकंड फॉर्मेशन क्रिएट कर लेता है, और फिर से उस बेल का डायरेक्ट हमला कर दिया था। इस मर्तबा हमला करने की वजह से धीरे करते हुए तो उस बेल में क्रैक आने लग गए थे। ये देखकर तो क्लैन लीडर बोल रहा था कि अरे इसकी पावर्स तो मेरी पावर से कई गुना बढ़ने लग गई है। मेरे लिए इस छोटे से डिसाइपल को हराना अब मुश्किल हो गया है, तो इसके लिए मैं क्या करूं। वो मन ही मन में यही सोच कर खड़ा हुआ था। लीफू ने फाइनली उस बेल को डिस्ट्रॉय कर दिया था, और एक ब्लास्ट भी हो गया था। अब उसके डिस्ट्रॉय हो जाने के बाद बाकी सारे लोग लीफू को मारने आगे आ रहे थे, लेकिन लीफू का गुस्सा देखकर फिर से ही खड़े हो जाते हैं। शूलैंग भी अब लीफू के पास आ गया था, और वो बोल रहा था कि मैंने तुम्हारी रिलेटेड जो कुछ भी सुन रखा है वो मैंने अपने आज आंखों से देख लिया है, तुम सच में ही पावरफुल हो। साथ ही साथ में वो से ये भी बोल रहा था कि मॉस्क वॉरियर के रिलेटेड भी मुझे जानकारी हासिल हो गई है। अब ये सुनकर तो वो सारे लोग हैरान रह गए थे कि क्या सच में लीफू भी वही मॉस्क वॉरियर है। यहाँ पर ये बात सुनकर तो लीफू की सिस्टर को भी एक झटका सा लग गया था, और लीवी और मन ही मन में ये सोच रही थी कि क्या मेरा भाई वही वॉरियर है जो कि मास्क पहना करता था और बड़े बड़े वॉरियर्स को हरा देता था। मिस लिन ने भी मास्क वॉरियर के रिलेटेड सुन लिया था, इसलिए वो दंग खड़ी रह गई थी कि क्या लीफू वही मास्क वॉरियर है। तो उसने तो उसके साथ मंगड़ी भी तोड़ दी थी, उससे काफी पछतावा हो रहा था। लीफू अब एक एनर्जी ऑरा रिलीज करते हुए सारे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हुए बोल रहा था कि चू फैमिली का मास्टर मेरा फादर था और मैं ही उसका बेटा हूँ। लीफू बोल रहा था कि मैं ही चू फैमिली का जानशी हूँ, और मेरा क्लैन ही सबसे टॉप पर जाएगा, और जो कोई भी मेरे बीच आएगा तो मैं उसे खत्म कर दूंगा। क्लैन लीडर ये सुनकर काफी गुस्सा हो रहा था। लीफू बीच मैदान में खड़ा होकर उन्हें टारगेट करते हुए कहता है कि मैं आज के दिन यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन मैं चू फैमिली का नाम बुलंद करते हुए एक मर्तबा फिर से आऊंगा और इस जगह पर ही कब्जा कर दूंगा। लीफू जैसे ही अपने साथियों को वहाँ से लेकर जाने लग गया था, तो पीछे से मिस लिन की आवाज आ जाती है जो कि उसे रोकने का बोल रही थी। अब लीफू ये देखकर समझ जाता है कि ये भी कुछ कहना चाहती है। मिस लिन उसकी तरफ मुड़ती हुई उसे कहती है कि लीफू क्या तुम मुझे बता सकते हो कि क्या तुम ही वही मास्कमैन हो। लीफू से कहता है कि नहीं, मैंने तुम लोगों को बता दिया है कि मैं मास्कमैन की तरह ही हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए मैं सिर्फ और सिर्फ लीफू हूँ। यहाँ पर लीफू से ये भी बोल रहा था कि मैं तुम्हारे लिए ना तो मास्कमैन हूँ और ना ही लीफू हूँ, मैंने तुम्हें छोड़ दिया है तो तुम्हें भी मुझे छोड़ देना चाहिए। ये सुनकर तो उसे काफी गुस्सा आ जाता है। यहाँ पर किंग उसे कहती है कि अच्छा, तो तुमने मुझे सिर्फ और सिर्फ इस लड़की के लिए छोड़ दिया है, तो तुमने इस लड़की के रिलेटेड जानकर रखा है कि ये कैसी लड़की है। मैं तो इससे कई गुना अच्छी लड़की हूँ, तो तुम मुझे कैसे छोड़ सकते हो। अब लीफू भी अपने हाथ बांधकर मजे से उसे कहने लग जाता है कि तुम्हारा इससे कोई भी वास्ता नहीं है, मैं जो कुछ भी हूँ अपने लिए हूँ, ना कि तुम्हारे लिए, और तुम्हारी नहीं मानने वाला। लीफू उसे और भी बहुत कुछ सुना देता है और उसे कहता है कि अगर तुम अच्छी खानदान से हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम खूबसूरत भी हो, और अपने साथियों समेत वहाँ से जाने लग गया था। लीफू तो वहाँ से चला गया था। अब यहाँ पर एक मास्टर आगे आते हुए क्लैन लीडर के पास आ जाता है और उससे कहता है कि अब हमें क्या करना होगा। क्लैन लीडर भी उससे कहता है कि अपने साथियों को लीफू के पीछे लगा दो। अगली सीन में हमें शूलैंग को दिखाया जाता है जो कि कुछ हर्ब्स को अपने पास रखकर डायरेक्टली ही लीफू के पास चला गया था, और लीफू को हम बैठा हुआ देखते हैं। शूलैंग की बॉडी पर एक कर्स सील बना हुआ था, और वो उसके सामने आकर बैठकर लीफू से कहता है कि लीफू क्या तुम सच में इस कर्स को हटा सकते हो, तो जल्दी जल्दी इन इंग्रेडिएंट्स का यूज करते हुए मेरी इस कर्स को आजाद कर दो और मुझे आजाद कर दो। लीफू
लीफू से कहता है कि फिलहाल के लिए तो मैं खुद भी काफी ज्यादा कमजोर हो गया हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक छोटा सा पिल बना दूंगा और जैसे ही तुम इसे यूज कर लोगे तो तुम्हारा ये कर्ज हट जाएगा। अब अगली ही बार में लीफू अकेला बैठकर अपने इंग्रेडिएंट का यूज करती हुई शॉलोंग के लिए एक पिल बनाने लग गया था ताकि वो उसके लिए एक अच्छा सा पिल बना सके और साथ में खुद भी कल्टीवेशन के लिए टाइम निकाल सके। लीफू ने उन चारों के चारों इंग्रेडिएंट्स को वहां पर सामने रखे हुए फर्नेस में डाल दिया था और अपनी अल्केमी फायर का यूज करती हुई उन्हें बर्न करना शुरू कर दिया था ताकि वो उसका एक अच्छा सा पिल बना ले। लीफू धीरे धीरे करते हुए अपनी अल्केमी फायर की पावर को बढ़ा रहा था और दूसरी तरफ शूलेंग भी बाहर काफी ज्यादा तंग होकर खड़ा हुआ था और सोच रहा था कि कभी लीफू मेरे लिए अच्छी सी पिल बना लेगा। कुछ ही देर गुजरने के बाद फाइनली उस लीफू ने उस पिल को बना दिया था और वो पर्पल कलर का पिल बन गया था, जिसे देखकर लीफू भी काफी ज्यादा शांत हो गया था कि फाइनली मैंने ये कर दिखाया है। लीफू जैसे ही बाहर आ जाता है तो शॉलिंग उसे देखकर काफी एक्साइट हो गया था और लीफू से कहता है कि लीफू क्या तुमने कर दिखाया। लीफू भी उसे पिल देकर कहता है कि हाफ मंथ तक तुम इसे कल्टीवेट करो। शाओलंग ने जैसे ही लीफू से उस पिल को ले लिया था तो उसकी खुशी तो देखने के काबिल थी, क्योंकि उसे एक कर्ज से छुटकारा हासिल होने लग गया था और वो कर्ज भी काफी ज्यादा पावरफुल और तकलीफदा कर्ज था। शाओलिंग लीफू का शुक्रिया अदा करते हुए उसे कहता है कि मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और साथ में उसे ये भी कहता है कि मैं ये भी जानता हूँ कि अगर तुम कहीं भी अकेले जाओगे तो वो लोग तुम्हें मार देंगे, इसलिए तुम्हें मेरे साथ जाना होगा, मैं तुम्हारी अच्छी सी हिफाजत कर सकूंगा। लेकिन लीफू से इनकार कर देता है और उससे कहता है कि जो कोई भी मेरे रास्ते में मेरे सामने आएगा तो मैं उसकी टांगे तोड़कर रख दूंगा। अगली सीन में हमें लूफाई को अकेले खड़ा होता हुआ दिखाया जाता है, जहाँ पर लीफू भी उसके पास आ गया था। अब यहाँ पर लीफू से कहता है कि क्या मेरी सिस्टर तुम्हारे साथ नहीं आई है। वो उसे बताती है कि वो बोल रही थी कि तुम अब काफी बड़े हो गए हो, इसलिए तुम्हें अपनी जिंदगी के फैसले अलग ही खुद ही करना पड़ेंगे, इसलिए वो मेरे साथ नहीं आई है। लीफू से कहता है कि मैंने तो अपना फैसला कर ही लिया है और मैं यहाँ से किसी और मिशन पर जाने लग गया हूँ, तो पीछे मेरे सिस्टर का लाजमी ख्याल रखना। लीफू मिस लीफाई को घूर घूर कर देख रहा था। यहाँ पर वो उसे कहती है कि लीफू तुम मुझे इतना घूर कर क्यों देख रहे हो। लीफू उसके कान के करीब जाकर उसे बताता है कि क्या तुम्हें मालूम है कि मैंने तुम्हें कोई जहर दिया ही नहीं है। ये बताते हुए तो वो शौक रह गई थी और लीफू भी चला जाता है। अब अगली सीन में हमें फिर से लीफू को अकेले बैठकर कल्टीवेशन करता हुआ दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके हाथ में वही रूट भी थी, यानी कि जड़, और उसकी आती ही तो उसकी पीछे से स्पिरिचुअल ट्री फिर से क्रिएट हो जाती है और पोर्टल भी ओपन हो गया था। लीफू इसी ही पोर्टल का यूज करते हुए माइंड स्पेस में पहुंच जाता है, जहां पर बैठ कर तो वो 6 लेवल कल्टीवेशन तक पहुंच चुका था। लीफू अपनी माइंड स्पेस में बैठकर एक लगातार लंबे अरसे तक कल्टीवेशन करता है, जिसमें उसने 9 थंडर सील के 2nd लेवल को तो अचीव कर ही लिया था। वो बैठकर 3rd लेवल को अचीव करने की कोशिश में लगा हुआ था। लीफू के 9 थंडर सील के 3rd लेवल की कल्टीवेशन करते समय तो उसकी बॉडी के इर्द गिर्द काफी ज्यादा एनर्जी और रिलीज हो रही थी और उसकी स्टार भी उसकी बॉडी के इर्द गिर्द घूमने लग जाते हैं। यहाँ पर जैसे ही उसने 2nd लेवल को अचीव कर लिया था तो वो उसको आजमाने के लिए छोटा सा अटैक भी कर देता है, जो कि एक लाइटिंग अटैक था और उसकी पावर को देखकर लीफू काफी खुश हो रहा था। अब फाइनली यहाँ पर लीफू अपनी कल्टीवेशन रोक देता है और वो कह रहा था कि बाहर मेरे बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं और बाहर की जानिब हम 5 लोगों को देखते हैं जो कि नीचे देख रहे थे और नीचे इन लोगों को एक स्पिरिचुअल ट्री मिल गया था, जिसे देखकर वो सारे के सारे काफी खुश हो रहे थे, क्योंकि आज से पहले इन्हें इस तरह का कोई भी स्पिरिचुअल ट्री नहीं मिला था। ये स्पिरिचुअल ट्री दरअसल में पावर लेवल को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाती है और वो लोग ये बोल रहे थे कि अगर हम इसे हासिल कर लें तो अपने पावर्स को और भी ज्यादा हाई लेवल तक पहुंचा सकते हैं। वो सारे के सारे लोग दरअसल में चू फैमिली की डिसाइपल्स थे और यहाँ पर उनका एक साथी उन लोगों से कहता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हम चू फैमिली के साथ गद्दारी नहीं कर सकते हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ लीफू को मारना है। उन 5 साथियों में से एक साथी अभी भी उन लोगों को यही बोल रहा था कि हम लीफू को नहीं ढूंढ पाए हैं और साथ में दूसरों से बोल रहा था कि हाँ हमने लीफू को काफी ढूंढ लिया है लेकिन वो हमें मिल ही नहीं रहा। उन 5 के 5 वॉरियर का खुद पर बिलीव था कि जैसे ही लीफू कहीं भी हमें मिल जाएगा तो हम लीफू को खत्म कर देंगे। साथ में हमें ये भी पता चल जाता है कि वो लोग एक बात पर परेशान थे कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि लीफू के बारे में इन 5 वॉरियर को पहले से ही पता हो और वो इन्हें मारने भी पहुंच जाए। इस बात का भी उन लोगों को डर लगा हुआ था, लेकिन खैर उनका एक बहादुर वॉरियर उन लोगों से कहता है कि हम इतने ज्यादा तादाद में हैं और साथ में मैं भी ज्यादा पावरफुल हूँ, तो वो जो कुछ भी हो और अगर उसका जो प्लान भी हो हम उसे खत्म कर देंगे। उन 5 वॉरियर का हेड उनसे कहता है कि तुम सारे लोग कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो रहे हो, मैं जानता हूँ कि लीफू कितना पावरफुल और डेंजरस है, तुम लोग नहीं जानते हो। अब ये बातें करते हुए अचानक से पीछे
लीफू भी उनके पीछे खड़ा हो गया था और उनसे कहता है क्या चाहता हो तुम लोग, मुझे ही ढूंढ रहे थे, मैं तो आ गया हूँ, अब तुम्हारी बारी है कि तुम क्या करते हो। जैसे ही वो पांचों के पांचों वॉरियर लीफू को देख लेते हैं तो वो तो दंग खड़े रह गए थे और काफी ज्यादा हैरान हो गए थे कि लीफू कहाँ से आ गया है, ये तो हमें पहले से ही देख रहा था। इसी के साथ ही दोस्तों आज का ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। आई होप आप सभी दोस्तों को आज का ये एपिसोड काफी पसंद आया होगा। तो जिन दोस्तों ने पिछले एपिसोड नहीं देखे तो वो जल्दी से पिछले एपिसोड्स को देख लें।